आप बहुत लंबी उम्र देखे हैं। एक ज़माना गुजर चुका है बचपन से लेके आज तक। तो पहले का बचपन जो था, जिसे लड़के खेलते रहे, कौन खेल खेले हुए ज़माने में? हाँ, उम्र तो मेरी बहुत हो गई। मैं महसूस करता हूँ इस समय मैं 84 साल का हूँ जी। उस समय हम समझते हैं कि 5-6 साल के बाद तो जानकार हुए हम लोग। उसके पहले तो ना जानकार थे, क्या थे, कैसे था, कुछ पता नहीं। हम लोग जब जानकार हुए तो आपस में खेलना कूदना, बच्चों के साथ, हम जोलियों के साथ खेला करते थे। तो क्या खेलते थे उस समय, आज की तरह से क्रिकेट नहीं था। ओ, हम लोग कबड्डी कभी कभी खेल लेते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। एक खीरा कांकर होती थी। खीरा कांकर? खीरा कांकर कैसे खेलते थे? अब उसमें कई लड़के होते थे। लड़कों की टोलियां बैठती थीं और उसके बीच में 2 लड़के ऊपर रुक के और कुल कार्रवाई करते हैं, खेला कांकर खेला करते थे। उसी प्रकार से सुर होता था। ये कबड्डी का दूसरा रूप था सुर। अच्छा। जिसको झाबर कहते हैं, फिर झाबर भी होने लगा। अच्छा, झाबर वो जो खेतों में होता है? हाँ, तो झाबर ज्यादातर कार्तिक के महीने में होता था। जब अच्छा, खेत एकदम तैयार हो जाए, हाँ। जोत के मयाए के अब चिकना खेत हो जाता तो उसमें हम लोग जाते थे झाबर खेत। अच्छा, मिट्टी नरम हो जाती थी? मिट्टी खूब नरम हो जाती थी, चोट वोट लगने उसमें गिरते पड़ते सब थे। और हाँ। पकड़ लेते थे तो तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक वो हार नहीं मान लेता था। अच्छा, नहीं, मेड़ ओड़ उसमें टच करना पड़ता था? मेड़? हाँ, वही छोड़ना तो था। और अगर सबको छू करके और चले गए, पाला जिसको कहते थे, मेड़, हाँ। पाला छू लिए तो वो सब मर जाते थे। अच्छा, तो ये झाबर हो गया, हाँ। कबड्डी, सुर हो गया, और क्या, जैसे आजकल के बच्चे क्या छुपन छुपाई खेलते हैं, उस जमाने में ढुकवल नाम से हम अच्छा, लोग खेलते उसे थे। ढुकवल बोलते थे? ढुकवल बोलते थे, खेलते थे। हाँ। हाँ, छुपते थे, दूसरी पार्टी दूसरी पार्टी ढूंढती थी। अरे बहुत से खेल थे, अब तो सबका नाम भी बागों में जाते थे, एक सिया डंडी करके कुछ। हाँ, बाग में हम लोग सिया डंडी तो ज्यादातर आजकल इसी समय होता था। जब बाग में टिकोरे पड़ जाते थे तब हम लोग बच्चे गांव में नहीं रुकते थे। हम लोगों के लिए क्या दोपहरी क्या लू, कुछ नहीं असर पड़ता था। सब बाग में जाते थे और सियर डंडी या सियर पहितिया, जो उसको कह लीजिए, वही खेलते थे। तो सब लड़के एक लड़का चोर बनता था, वो नीचे खड़ा होता था। तो डंडी एक होती थी, उसी को दबाता था। अच्छा। उसके बाद सब लड़के ऊपर पेड़ पर चढ़ जाते थे, तब वो सबको छूने की कोशिश करता था। अच्छा। एक डाल से कूद के दूसरी पर चढ़ के जिसको छू लेता था वो चोर हो जाता था। और नहीं छू पाता था, लड़के कूद कूद के डंडी चूम लेते थे, तब वो फिर आके वही चोर वो बना रहता था। अच्छा, तो बहुत अच्छी थी ये खेल। हाँ। ये समझ लीजिए कि लोग गिरते भी रहे होंगे पेट से। अच्छी कसरत हो जाया करती थी। हाँ, लेकिन उसमें जो कोई खतरा था, जैसे बच्चे पेट से गिर जाएं? अरे भाई, तो खतरा हर खेल में हर जगह होता है। उस समय भी था, कुछ लड़के पेड़ से गिर पड़ते थे तो टांग टूट जाती थी। गुल्ली डंडा में आँख फूट जाती थी। गुल्ली डंडा में आँख फूटती थी। एक हम लोग, जैसे दीवाल है और दीवार का दरवाजा है, दरवाजे पर इधर उधर बांस लगा रहता था। तो बांस पर पैर लटका के पैर से नीचे सिर करके लटकते थे। वो भी एक खेल था। अच्छा अच्छा। तो उसमें अगर पैर छूट गया, नीचे गिर गए तो बड़ी चोट लगती थी। एक बार मुझको लग गई थी आँख के पास, और वो निशान अब भी हमारी आँख के किनारे पड़ा हुआ है।
सब कहना हो, अरे बच्चे की आंख फूट गई, गजब हो गया, गजब हो गया। लेकिन भगवान की मर्जी, सब ठीक ठाक हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह से हुआ करता था। अब उस समय हम लोग क्या पहनते थे, उस समय भाई इतनी प्रचुरता नहीं थी, न इतना धन था किसी के पास, और न इतना साधन थे। बच्चे तो नंगे ही घूमते रहे होंगे। बच्चे तो नंगे घूमते थे, 5, 6, 7 साल तक नंगे घूमते थे। अच्छा, कुछ भी नहीं पहनते थे? कुछ नहीं। हाँ। उसके बाद ये घर घर की बात रही होगी लगभग सभी के, अमीर गरीब सबके वही बात थी। ओह। कुछ अमीर कहे जाने वाले जो थे सवर्ण जात के, और गरीब कहे जाने वाले निर्बल वर्ग के थे, जिनको चमार वगैरह उस समय कहा करते थे। अब तो सब हरिजन कहे जाते हैं। अब तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको कहना गुनाह भी हो गया है। उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी। तो सब लोग खेलते थे और नंगे रहते थे। उसके बाद ये छोटी छोटी धोतियां चलती थी। अच्छा, तो लड़कों के लिए? हाँ, बचकानी धोती। तो बचकानी धोती आती थी, बचकानी साड़ी आती थी। लड़की और लड़के दोनों अलग अलग पहनते थे। तो छोटी छोटी बच्चियां भी साड़ी पहनती थी उस जमाने में? हाँ, लेकिन वही 6 साल हो जाने के बाद, 5-6 साल के फिर भी 6 साल की बच्ची तो इतनी बड़ी नहीं होती। हाँ, होती नहीं। वो छोटी साड़ियाँ होती थी गमछे टाइप। अच्छा अच्छा। उसके बाद ये बहुत दिन के बाद ये अंडरवियर और सलवार, चड्ढी ये सब आया है, सलवार वगैरह। उस समय सलवार वलवार किसी के पास नहीं था। सब कूदते फांदते निकलते चले जाते थे, और न कोई भेदभाव था लड़का लड़की में। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि भेदभाव उस समाज में नहीं हुआ करता था। कोई भेदभाव नहीं था, न लड़के के पर न लड़की के पर। जैसा आजकल कहते हैं कि लड़कियों को कम प्यार की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उस समय भी हमने ख्याल किया है कि कभी ये नहीं हुआ कि लड़कों से ज्यादा लड़की को या लड़की से ज्यादा लड़कों को तरजीह दी जाती रही है। सबको बराबर प्यार करते थे। खाने पीने के मामले में भी? खाने पीने के मामले में सबसे अच्छा यही था उस समय कि कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ दूध न हो, दही न हो, मक्खन न बनता हो। हम लोग जब सुबह खाने बैठते थे तो हमारी आजी जो थी वो मट्ठा मारती थी, तो मक्खन निकलता था, ताजा ताजा मक्खन उठा के मस्का, हाँ, मुट्ठी भर दे देती थी मस्का। और वो हम लोग रोटी से चपर चपर के खा लिया करते थे। अगर जाड़े का महीना हुआ, हाँ, ये एक बात थी भाई, उस समय सुबह सुबह ताजा खाना नहीं बनता था। बासी खाना हम लोग खाते थे लड़कपन में। हाँ। और बासी खाना में क्या खाते थे? सीजन के अनुसार। अच्छा। जाड़ा शुरू होता था तो सगपहिता बनता था। सगपहिता और भाप। सगपहिता मतलब बथुआ का? बथुए का सगपहिता, बथुआ और उड़द की दाल का बनता था ये सगपहिता। और भात रहता था। भात चावल नहीं, भात। भात से मतलब है कि वो भुजिया हुआ करता था और अच्छा वो पक जाता था, दाल में खड़ा नहीं रहता था, दाल में मिल जाता था। सुबह हम लोग जब हमारी आजी भुजिया करती थी वहाँ बैठते थे तो एक थाली में सबको अलग अलग आता था खाना। स्टील की थाली नहीं? स्टील की क्या, फूल की थाली थी भाई, या पीतल की थाली। ज्यादातर पीतल की थाली में आता था और आग पर रख के खूब गरमाया जाता था। और गरमा के जब सगपहिता भात खाते थे, अरे क्या टेस्ट आता था भाई, बहुत टेस्ट आता था। उसमें कलोनी पड़ जाती थी नीचे, तो अंगूठे से कलोनी छील छील के खाते थे, वो भी बहुत स्वादिष्ट होता था। ये तो था जाड़े में। और गर्मी में आम खूब फरा करता था। आम? अच्छा। आम और रोटी, आम का पना, पक्के आम का पना। और रोटी बहुत पसंदीदा खाना था सबका। अरे वाह।
जाड़े में ही जब सतपैता का सीजन खत्म होता था, आम पर्याप्त होता था, आम बहुत होता था, हर साल फलता था। जिसके पेड़ नहीं था वो खरीदते थे। ओ, पेड़ हो या न हो, हाँ। आम इतना होता था कि कोई खा के खत्म नहीं कर सकता था। इतना आम था हाँ। कि गरीब गुरबा क्या, जानवर तक खाते थे। ओ। और सबके घर अमावट पड़ता था। हम्म। अमावट घर भर की औरतें, जब से आम पकना शुरू होता था, सिवाय अमावट के दूसरा काम वहाँ नहीं होता था। ओ। सब औरतें, बल्कि बाहर की भी जिनके पेड़ और नहीं था, उनको बुला लिया जाता था। तो आम गार के, यानी उसका रस निकाल के और फैलाया जाता था, सुखाया जाता था। ये समझिए कि साल भर का आम तैयार हो गया हमारे लिए। जब अच्छा, आम का अच्छा। सीजन खत्म होता था तो अमावट है। तो अमावट था। हाँ। अमावट को भिगो दिया और वो आम के रस के बराबर हो गया, उससे भी रोटी खाई जाती। अरे वाह। हाँ। क्या सुंदर दिन थे। अब वो दिन नहीं आने हैं। आम भी नहीं होता अब। आम भी उतना अब नहीं होता। मटर बहुत ज्यादा हुआ करती थी जाड़े में। अच्छा। जब खिचड़ी हो जाए, हाँ हाँ। बिना नवा के कोई नया अन्न ग्रहण नहीं करता था। तो अच्छा अच्छा। नवान्न होता था हाँ, हर एक- घर में। एक मुहूर्त जैसा होता था नवा तो अनाज वो खाने। भी एक फेस्टिवल था। अच्छा। उस दिन, जिस दिन नवा अन्न ग्रहण किया जाता था, हाँ। सब घर के लोग नहीं, गांव भर में जाते थे, अपने से बड़ों को प्रणाम करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। अब ये परिपाटी खत्म हो गई है। उस समय खरीफ और रबी दोनों सीजन में ये हुआ करता था। अच्छा अच्छा, 2 बार। हाँ, जब मटर की फली तैयार होती थी तो पहले तो सतपैता भात चलता, उसके बाद निमोना भात चलने लगता था। अच्छा। मटर का निमोना बनता था, वो भी बड़ा स्वादिष्ट होता था। हम्म। और दोपहर को हम्म। सबके घर खाना नहीं बनता था उस समय। अच्छा। ऐसा होता था हाँ। कि मटर की फली हाँ। का निखुन्ना बनाया जाता था या निखुन्ना? उबाला जाता था। निखोन्ना मतलब घुघरी। घुघरी। हाँ। तो वही जो है हाँ। दोपहर को खाते थे। और गन्ने का रस, गन्ने के रस में वाह क्या बात है। दही छोड़ के, हाँ। और यही खूब पी लेते थे, मस्त पड़े रहते थे। वाह, खाने देसी की दावल चावल दाल रोटी खाने की आवश्यकता ही नहीं थी। और हाँ। ये सुविधा ये नहीं है कि तथाकथित बड़े लोगों को था। सभी को। ये सुविधा सभी को उपलब्ध थी। जिनके खेत बाड़ी नहीं थे, हरवाही करते थे, हाँ हाँ। तो उनको इतना पर्याप्त खेत हो जाता था कि उसी में वो भी ये सब पैदा कर लेते थे बराबर। और नहीं होता था तो तथाकथित बड़े लोगों के यहाँ से ले जाते थे। कोई दाम दे के नहीं, ऐसे अच्छा। ही जाया करता था सबको। अच्छा। उस जमाने में बाजार संस्कृति इतना नहीं था। कोई खरीदना नहीं जानता था। ये अच्छा। समझ लीजिए कि बार्टर सिस्टम था उस समय। अच्छा अच्छा। सामान के बदले सामान लिया जाता था। अच्छा। सब्जी मुराई के यहाँ बोया जाता था। हाँ। तो मुराइन लोग सिर पर डलिया रख के सब्जी ले करके आती थी गांव में। हाँ हाँ। तो अनाज लेती थी, अनाज के बदले में सब्जी देती थी। अच्छा। चाहे वो मूली हो, चाहे बैगन हो, चाहे गाजर हो, चाहे जो हो, जितना सामान हो, सब वो अनाज के बदले दिया करती थी। ये बार्टर सिस्टम था उस समय। ये सब जैसे आजकल मोदी जी कर रहे हैं कैशलेस, अच्छा अच्छा। तो वो भी कैशलेस था, सामान के बदले सामान। हाँ। उसमें नोट और रुपए की जरूरत नहीं थी। नहीं, जैसे बता रहे हैं आम वाले मौसम में सबको आम मिलता था। हाँ। तो वो भी खरीद वो किसी को बदले में देखिए, खरीदने का तो आम तो खरीदने का सवाल ही नहीं होता, किसी सामान के बदले में क्योंकि भी नहीं। इतना ज्यादा अधिकता रहती थी आम की हाँ। कि कोई घर उसको खा नहीं सकता था। सड़ जाएगा तो फिर सड़ जाएगा तो बेकार हो जाएगा। हाँ। और यह भी होता था, हमने देखा है कि झाबा का झाबा सड़ा हुआ आम घूर में फेंका जाता ओह, था। अच्छा। वो इस्तेमाल नहीं हो पाता था तो घूर में फेंक दिया जाता था। गांव में जो
ये सुअर पालने वाले लोग थे, हाँ। वो किसनी ले जाते थे अच्छा अच्छा। और छिलका ले जाते थे, वो सुअर जो है इसका इस्तेमाल करते थे। ओ, कोई अंग बेकार नहीं होता था। उसी समय में महुआ गिरता था। अच्छा। इस आजकल शुरू में महुआ गिरता था, आम से जाड़े पहले? के शुरू में। आम से पहले यही अप्रैल वगैरह का मौसम। हाँ, तो महुआ की बिनाई खूब होती थी। महुआ का बड़ा उपयोग होता था, अब भी है उपयोग, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब लाटा महुआ वगैरह। महुआ तो फूल है, इसका फल है, कोई नहीं। इसको कोयनी कहते हैं। तो कोयनी जो है वो भी बहुत बीनी जाती थी। अब तो आजकल कोई बीन नहीं पाता, सब इधर उधर हो जाता है। फिर आजकल सब भाई पैसे का जुग आ तो गया। कोयनी का इस्तेमाल क्या होता था? कोयनी का इस्तेमाल तेल बनाने में होता था। उसका तेल इतना बढ़िया होता था कि कहते थे कि ये घी के बराबर है। अच्छा। आजकल जो डालडा है हम्म। इससे कहीं अच्छा कोयनी का तेल होता था। अच्छा, लोकल हर उपलब्ध होता था। हाँ हाँ, जिसके घर में घी नहीं रह जाता था। पहले सब जितना किसी के यहाँ फंक्शन होता था तो देसी घी में पूड़ियाँ निकाली जाती थी। अच्छा, रिफाइंड ऑयल वनस्पति घी का जमाना इसका है। तो नाम ही नहीं था, कोई जानता नहीं था अच्छा कि ऐसा भी कोई आयल है। जी। तो यही कोयनी का तेल काम देता था उस समय। और बहुत हुआ, कहीं कहीं कोयनी का तेल नहीं रहता, सरसों के तेल में भी काम कर देते थे। बहरहाल यह है कि तिलहन की कमी नहीं थी और न दलहन की कमी थी। दाल भी खूब होता था, मटर का, चने का, मसूर का, अरहर का, दाल की कमी नहीं रहती थी। या कहिए कि आजकल कैसे कमी है, पैदावार आजकल भी वही हो रहा है, लेकिन एक तो आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और दूसरे सब आर्थिक जुग आ गया है। सब पैसे के फेर में रहते हैं। निःशुल्क तो कोई किसी को कुछ देना नहीं चाहता। और उस समय तो निःशुल्क दे दिया जाता था। उस समय भिखमंगे चलते थे, तो दिन भर मांग ले तो समझ लीजिए कि उनकी गृहस्थी पार हो गई। थोड़ा नहीं पाते थे, बहुत पाते थे।